गोला गोकर्णनाथ में खिला कमल। बीजेपी के अमन गिरी की बड़ी जीत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक मूल नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, अरविंद गिरी जी ने, हम सब ने मिलकर सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का विश्वास जीता है। गोला में फिर खिला कमल। बीजेपी खेमे में खुशी। बीजेपी के दांवों पर जनता की मुहर। एसपी की गोला में करारी हार। जो जनता का जनादेश है वो स्वीकार्य है। अखिलेश यादव भी नहीं आया सर चुनाव प्रचार में, इस तरह से तमाम तरह, क्या कहीं ना कहीं मनोबल डाउन था? नहीं, कोई मनोबल डाउन नहीं था। जो जनता का जनादेश है उसका आपको पूरा भरोसा था, तो इस बार फिर क्या हो गया? जो परिणाम है वो सामने है। एसपी के विनय तिवारी हारे। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 34,772 वोट से मात दी है। साफ है, गोला की जनता बीजेपी और अमन गिरी के साथ है। बीजेपी के दावों पर जनता ने एक बार फिर से मोहर लगाई है। गोला में गुरुवार को वोटिंग हुई थी, 3 तारीख को। आज 6 तारीख को काउंटिंग हुई है। और आपको बताएं कि वोटिंग के दौरान गोला उपचुनाव में 57.35% की लोगों ने वोटिंग की थी। इस सीट पर बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद जो ये सीट खाली हुई है, समाजवादी पार्टी की यहां पर करारी हार के बाद अब समाजवादी पार्टी के खेमे में मायूसी है, बीजेपी खेमे में खुशी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल पहली परीक्षा में पास हो गए हैं। सीएम योगी ने इस जीत पर बधाई दी है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सुनाएंगे आपको दोनों ही प्रत्याशियों का क्या कहना है। जीत पर अमन गिरी क्या कहते हैं और हार पर विनय तिवारी क्या कहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्वों को, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे सभी मंत्रियों को जो हमारे साथ और एक दम बनकर हमारे साथ में खड़े हुए, हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता, हमारे सभी संगठन के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी को, हमारे उपाध्यक्ष संगठन के संतोष सिंह जी को और सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, प्रवासियों को जो हमारे बीच आए, गोला विधानसभा में हमारे साहस बने, हमारा जोश बने, सभी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और गोला विधानसभा की जनता को तो खासकर। अमन जी, ये एक नया अनुभव है आपके लिए। अब सियासत में अब आप आए जैसे ही तत्काल अब विधायक बन गए, क्या कुछ कहेंगे इस नई पारी के लिए? और विरासत भी है अरविंद गिरी जी की संभालनी, आपको 5 बार वो विधायक रहे हैं। देखिए, मैंने सुबह ही आपको शायद बताया था कि मैं जितना पिताजी का नाम ऊंचा कर पाऊँ उसी में मेरा यश बढ़ेगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ ना भी कर पाऊँ उसमें मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल। भूपेंद्र चौधरी जी ने आज कहा है, आपकी जीत के बाद ट्वीट किया उन्होंने, कहा है समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने गोला का चुनाव भी जीत लिया। बिल्कुल सत्य कहा है। हमारे संगठन मंत्री जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहा है, उसमें कोई धराई नहीं। अंतिम सवाल है अमन, अंतिम सवाल है। जिस तरीके से विनय तिवारी ने आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये चुनाव पूरी सरकार ने लड़ा। देखिए, हर बार की तरह समाजवादी पार्टी एक बहाना ढूंढती है। इस चुनाव में भी बहाना ढूंढा है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, किसी भी वोटर को कोई नहीं रोक सकता, किसी भी वोटर को वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। कॉरिडोर बनेगा, गोला कॉरिडोर बनेगा, गोला कॉरिडोर बनेगा, जरूर बनेगा, अवश्य बनेगा। उसमें तो आप अमन गिरी को सुन रहे थे, जिन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज कराई है और इस जीत को अपने पिताजी को समर्पित किया है। मेरे साथ संकेत मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। सीधे रुक करते हैं संकेत की तरफ। संकेत, आज तो ये जश्न रुकने का नाम नहीं लेगा,
क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे गोला में इस समय जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों की थाप सुनी जा रही है। बीजेपी पार्टी अति उत्साहित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाकई उत्साहित है। दरअसल बीजेपी ने चुनावी व्यू ही ऐसा तैयार किया था। उस व्यू में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फंस गई। समाजवादी पार्टी के मुद्दे वो उस पर चुनावी व्यू भाजपा का हावी रहा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रोमी साहनी। रोमी साहनी जी, आप अरविंद गिरी के करीबी माने जाते हैं। उनके निधन के बाद अमन गिरी चुनावी मैदान में आए, उसके बाद चुनावी कमान आप लोगों ने संभाली। आज नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी से अमन गिरी विधायक बन गए हैं। क्या समाजवादी पार्टी के वो मुद्दे, जो मुद्दे सपा ने उठाए थे, गन्ना किसानों के भुगतान समेत, क्या वजह रही वो मुद्दे हावी नहीं हो पाए? देखिए, गोला गोकर्णनाथ भोले शंकर की नगरी है और वहाँ की जनता ने योगी जी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा जताया है। और अरविंद गिरी जी के जो 5 साल के कार्यकाल रहे, उस पे उन्होंने मोहर लगाई है। और 2022 में उनको जितना वोट से जीते थे, उससे ज़्यादा उनके बेटे को मतों से जिताया है। मैं गोला की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका कर्जदार हूँ गोला की जनता का। विधायक जी, समाजवादी पार्टी ने सीधा आरोप आप लोगों पर लगाया है। सपा का सीधा आरोप है कि आप लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा है सरकार ने, प्रशासनिक मशीनरी ने। देखिए, आप लोग साक्षात देख रहे हैं, हर जगह वीडियो है, हर जगह कैमरा है, हर जगह मीडिया है, हर जगह प्रिंट मीडिया है। कोई व्यक्ति एक भी सबूत दे दे कि किसी प्रकार की कोई वर्गलिंग हुई है, हम राजनीति छोड़ देंगे। पूरी ईमानदारी के साथ काम हुआ है। हमें भारतीय जनता पार्टी में यही सिखाया जाता है कि आप ईमानदारी से काम करिए और मेहनत करिए और गरीबों की सेवा करिए। वही हम कर रहे हैं। उसका प्रतिफल है कि आज अमन गिरी 34,768 वोट से जीते हैं। अच्छा सानी जी, जिस तरीके से बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, कांग्रेस का भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं था, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप लोग सफल साबित हुए उस वोट को अपनी तरफ ट्रांसफर कराने में, जो बसपा का परंपरागत वोट माना जाता है? देखिए, पूरे गरीबों ने हमको वोट दिया, पूरे गरीबों ने हमारा साथ दिया। पूरा गरीब आज मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ा है। किसान आंदोलन यहीं से पनपा था, उसका कुछ असर नजर आया? कोई किसी प्रकार का कोई असर नहीं। केवल मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, अरविंद गिरी, ये मिशन चला है पूरा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में रोमी साहनी जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है कि योगी मोदी का जादू चला है। और जिस तरीके से संगठन ने आपके प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये पहला चुनाव था अध्यक्ष बनने के बाद, महामंत्री संगठन धर्मपाल का पहला चुनाव था, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आए। संगठन ने भी एक चुनावी व्यू यहाँ पर तैयार किया। देखिए, उनका आशीर्वाद तो है ही है, धर्मपाल जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का हम लोगों पर आशीर्वाद तो है ही है, तभी तो हम जीते हैं। संगठन का आशीर्वाद होता है तभी तो हमारी सरकार बनती है। अच्छा, अखिलेश जी विधायक जी नहीं आए समाजवादी पार्टी की तरफ से, कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से बड़ा अंतर हो गया आप लोगों का? पिछली बार अरविंद गिरी जी 29,000 से जीते थे, अब ये 34,000 पहुंच गया, इसका असर नजर आ रहा है? ये उनका व्यू था, क्यों नहीं आए ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन वो आते भी तो भी इतना कोई असर नहीं पड़ा। अखिलेश जी यहाँ पे रहते तो मुश्किल होता आपके लिए अगर वो यहाँ पे उतरते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीत हमारी थी, निश्चित थी और हमको ही जीतना था। और ये बात आदरणीय अखिलेश जी को भी पता थी कि जीतना उन्हीं को है, उन्हीं की लहर है। मोदी जी और योगी जी का नाम जप रहे हैं लोग, हमारे मोदी जी और योगी जी के कार्यों की सराहना हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हर जगह जय जयकार हो रही है। तो अखिलेश जी को पता था कि जीतना, वहाँ कमल का फूल ही खिलना है, तो उन्होंने अपना टाइम बचाया। बिल्कुल। अब विधायक जी, हम आपको धन्यवाद, हम आम जनता से भी बात कर लें, आपने काफी समय दिया। ये बताइए आप, ये जो हमारे ये 1.25 लाख से एक लड़ाऊ खड़े हैं, इन लोगों का बहुत श्रेय रहा जिताने का। मैं इन सभी सिख भाइयों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप लोग तो गन्ना किसान होंगे। संकेत, मैं लौटूंगी आपके पास, एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। जीत के बाद अमन गिरी के चाचा और अरविंद गिरी के भाई ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ये जीत जनता की है। जनता ने बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा किया है। गोला में और तेजी से विकास के काम होंगे, सुनिए।
वोटों से जीते हैं। सबका आभार है, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको लग रहा था इतना टफ कंपटीशन होगा, इतना ज्यादा? क्योंकि आपको लग रहा था समाजवादी पार्टी सामने थी, कई मुद्दे थे, उसके बावजूद आप लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं। कोई कंपटीशन ही नहीं था। भैया ने जो बनाया था वो हुआ है और बहुत बढ़िया जीत हुई है। हाँ, अमन ले जाएंगे हम लोग, सब लोग मिलके ले जाएंगे। 40 के लमसम है, 40,000 40,000 तो जीत हुई है।